अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दो कि वो लोग जो रब की बारगाह में सही व सालिम तरीके से अच्छे ढंग से रब की बारगाह तक जाने का इरादा रखते हो, ए महबूब कह दो उनसे कि पहले वो तुम्हारी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल। समझ रहे हैं? बगैर इश्क़े मुस्तफ़ा के कोई काम हमारा होने वाला नहीं। बगैर नबी की मोहब्बत के न आपकी तस्बीह काम आएगी, न आपकी नमाज काम आएगी, न आपका रोजा काम आएगा। गर्जे की कोई भी काम आपका अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। अभी चंद दिन पहले रमजानुल मुक़द्दस का महीना गुजरा। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल रोजे रखे और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने रोजा ही नहीं रखा। सही बात है कि नहीं? तो जिन्होंने रोजा रखा उनका भी वक्त गुजर गया, उनको भी ईद नसीब हो गई, और जिन्होंने रोजा नहीं रखा उनकी भी ईद हो गई, जिन्होंने रखा उनकी भी ईद हो गई। वक्त ने इंतजार नहीं किया कि जनाब रोजा रखेंगे तब हम ईद करेंगे, बल्कि वक्त गुजरता चला जाता। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, रसूल की मोहब्बत होती है, वही रमजानुल मुक़द्दस के महीने को मुकम्मल तौर से एहतराम करते हुए रोजा रख करके अपनी गुलामी का सबूत देते हैं कि या रसूल अल्लाह हम रोजा नहीं रखेंगे तो आप आके मेरे बाजू को पकड़ नहीं लेंगे। या रसूल अल्लाह अगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तो आप मेरे आबो दाने को बंद नहीं कर देंगे, मेरे साथ कोई मामला पेश नहीं होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है, आपके हुक्म को मानते हुए हमने रोजा रख करके आपकी गुलामी का सबूत पेश किया। ये एक एग्जाम है, एक इम्तिहान है। जिस तरीके से बच्चा एग्जाम में बैठता है और एग्जाम देने के बाद बच्चा जब घर आता है, कुछ रोज के बाद जब उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट अगर अच्छा आ गया, सुभान अल्लाह, तो जरा सोचें कि उस बच्चे का दिल कितना खुशी से झूमता है। उसके माँ बाप का झूमता है, उसके भाइयों का झूमता है, उसके घर वालों का झूमता है। उसी तरह से रमजान एक इम्तिहान है। इम्तिहान में बैठे, अब बैठे तो इम्तिहान में कामयाब हुए तो उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें ईद अता फरमा दी। जानते हैं जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो वहां 2 दिन लोग खुशी के लिए चुन रखे थे। 2 दिन तो उसमें खुशी मनाते थे। कैसे मनाते थे? खेल कूद करके मनाते थे, तमाशा करके मनाते थे। जैसे उनसे बन पड़ता था उस तरह से वो अपनी खुशी का इजहार करते थे। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ पहुंचे, जिसका पुराना नाम यसरब, सरकार वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद सरकार ने कहा, ए लोगों, अगर खुशी मनाना है तो ऐसी खुशी मनाओ जिसमें अल्लाह उसके रसूल की खुशी शामिल, ऐसी खुशी मनाओ जिसमें रब के राजी होने का सबब हो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 2 दिन को काट करके आपने ईद और बकरीद की खुशियां। अब आप देखिए इधर इम्तिहान की खुशी में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया। आम दिनों में आप कोई चीज खरीदते हैं उसका हिसाब होगा, कोई चीज खाते हैं उसका हिसाब होगा, अपने परिवार को खिलाते हैं उसका हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा। लेकिन खुदा की कसम जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अपने ऊपर खर्च करो, अपने बाल बच्चों पर खर्च करो, अपने परिवार वालों पर खर्च करो, गरीबों यतीमों पर खर्च करो। जितना खर्च करोगे उसका इस दिन का कोई हिसाब नहीं तुमसे, चाहे जितना। मिल्लत के नौजवान बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि हम क्या थे क्या हो, हमारा वकार क्या था, हमारा वजूद क्या था, हमारा मकाम क्या था, हमारा मर्तबा क्या था, हमने सब भुला दिया। आज यही वजह है कि हम तरह तरह के नामों से याद किए जाते। कोई आतंकवादी कहता है,
कोई टेररिस्ट, कोई कुछ कहता है, जो नाम जिसके मन में जो आया वो बक दिया। हमारी ये हालत हो गई है। वरना तो मुसलमान वो था कि खुदा की कसम अपनी गैर मुस्लिम अपनी बेटियों को अपने घरों में नहीं, अपने पड़ोसियों में नहीं, अपने घर वालों के पास नहीं, मुसलमानों के घर में छोड़ कर जाते थे। उनको ये मालूम था कि हमारी बेटियां अगर सुरक्षित हैं और सेफ हैं तो हमारे घरों से ज्यादा मुसलमानों के घर। ये हम, लेकिन आज हमने क्या करा, सब कुछ तबाह कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इश्क़े मुस्तफा दिल में, इश्क़े मुस्तफा होगा तो आपका दिल मोम हो जाएगा। इश्क़े मुस्तफा होगा तो नमाजों से आपको प्यार हो जाएगा। इश्क़े मुस्तफा होगा तो मस्जिदों से मोहब्बत हो जाएगी। इश्क़े मुस्तफा दिल में होगा तो उलमा से मोहब्बत हो जाएगी। इश्क़े मुस्तफा होगा तो तलबा से मोहब्बत हो जाएगी। इश्क़े मुस्तफा होगा तो कुरान से प्यार हो जाएगा। इश्क़े मुस्तफा नहीं है, यही वजह है कि आज ज़लील व ख़ार हमारी शादियों में हमें कुरान दे दिया जाता है। अल्लाह जाने 2-4 साल में वो कुरान, जबकि वही कुरान हमारे और आपके लिए बाइसे बरकत, बाइसे शिफा, बाइसे रहमत। जिस नजरिए से देखेंगे कुरान उसमें आपकी रहनुमाई करता है। मैं आपको बताऊं, जब इश्क होता है इंसान को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो तो यकीनन वो इंसान बड़ा कारगर होता है। आला हजरत सरकार की, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कोई पोस्ट, पहले चलता था ना डाकिया, खत वगैरह जब भेजे जाते थे तो उस पे एक स्टिकर लगता था, देखा ना स्टिकर। आला हजरत जब भी उस स्टिकर को उस खत पर लगाते थे तो कभी सीधा नहीं लगाया, मोहब्बत से बोल दें, कभी सीधा नहीं लगाया, हमेशा उल्टा लगा। आपके साथियों ने पूछा सरकार ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, उल्टा क्यों लगाते? आला हजरत का जवाब सुनो मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं उसको हटा सकूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको खत्म कर सकूं, लेकिन कम से कम इतना तो है कि दिल से नफरत तो है कि ये बातिल है, इसको हम सीधा क्यों करें, इसको हम उल्टा करके अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। पता ये चला कि खुदा की कसम अगर इश्क़े रसूल है तो आप जान लीजिए जो भी काम करेंगे वो इश्क़े मुस्तफा से खाली नहीं हो। इश्क़े मुस्तफा से हर नजरिए को, हर काम को आप इश्क़े मुस्तफा में ढाल कर वो अच्छा नजर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमने कितना अजीबो गरीब अपने हालात को बना दिया। आज हम जरा सी बात होती है तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं, ए अल्लाह पत्नी क्या हो गया कि तूने मुझे इतना परेशान कर रखा। ए अल्लाह मैं ये करता हूँ, मैं इतनी तेरी इबादत करता हूँ, इतनी तेरी रियाजत करता हूँ, इतना दान दक्षिणा देता हूँ, उसके बाद भी मुझे परेशान, उसके बाद भी मुझे परेशान। बहुत सारे लोगों से मैंने अपने कानों बहुत खराब खराब जुमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवान बुजुर्ग और दोस्तों, ये मकाम आपको सोचने का, आहो बका करने का नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी करना है तो अलग ढंग से करना है। जानते हैं होता ऐसे है कि किसी किसी की इबादत अल्लाह को बड़ी मकबूल हो जाती है, बड़ी पसंद आ जाती है, तो अल्लाह उसको और ज्यादा परेशान करता है ताकि वो अपने रब का नाम और ज्यादा लेता रहे। सुभान अल्लाह। एक तो ये बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि तू अपने से कमतर वाले को देख। अगर तू किसी को BMW देख लिया, अब दिल में ख्वाहिश ये ना कर कि मौला मैं तो तेरी रजा के लिए पैसे भी लुटाता हूँ, तेरी रजा के लिए मस्जिदों में चंदा भी देता हूँ, तेरी रजा के लिए मदरसों में चंदा भी देता हूँ, तेरी रजा के लिए गरीबों की मदद करता हूँ, फिर भी मेरे पास भी ये ख्याल मत करो, बल्कि आप ये सोचो कि मेरे पास तो साइकिल है जिससे मैं चल रहा हूँ। अरे कितने ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुदा का शुक्र अदा करते जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए मुसलमान, हम इस पर गौर नहीं करते, अहो बका कर देते हैं। जो हमारी इबादतें होती हैं थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाए। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि तालिबे इल्मी के दौर मैं पढ़ने के लिए निकला मदरसे, की चलते 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 पैरों में सूजन आ,
पैरों में सूजन आ गई और सूजन की बुनियाद पर मेरे पांव में जो जूते थे वो फट गए, टूट गए, पैरों से निकल के अलग हो गए। बगैर पांव के मैं, बगैर जूतों के मैं चलता रहा। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा। इसी दरमियान में मैं कूफा पहुंचा और कूफा में जैसे ही मैं इंटर हुआ, जैसे ही पहुंचा, वहां जुमे की अजान हो रही थी। मैं फौरन मस्जिद में चला गया और मस्जिद में जाने के बाद मैंने नमाजें पढ़ी और नमाज पढ़ने में दुआ करने लगा, मौला मैं तो तेरा इल्म हासिल करने के लिए, मैं रसूल का इल्म हासिल करने के लिए मैं मदरसे जा रहा था, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला था। मेरे मालिक मेरे जूते मेरे पैरों से अलग हो गए, वो टूट गए, वो खत्म हो गए। मेरे मालिक ये क्या मामला है? मैं तो दीन के लिए निकला था, मेरे पैरों में जूतों को सलामत रहना चाहिए था। अजीजाने मोहतरम, ये दुआएं करके नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकले और जैसे ही मस्जिद के बाहर निकलते हैं देखा कि एक भिखारी इंसान है, बैठा हुआ है, उसके दोनों पैर नहीं है। जैसे ही उनकी निगाह हजरत शेख सादी की निगाह उसके भिखारी के ऊपर पड़ती है, देखा कि उसके पास दोनों पांव नहीं है। जिस तेजी के साथ वो मस्जिद के बाहर निकले थे, उसी तेजी के साथ मस्जिद के अंदर चले गए और पहुंचने के बाद उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मालिक मुझसे गलती हो गई, मैं तेरी बारगाह में शिकायत कर रहा था, मैं तेरी बारगाह में आहो बका कर रहा था, मेरे मालिक मेरी गलती को माफ कर दे। अरे मैं उससे तो बेहतर हूँ जिसके पांव नहीं है, तूने मेरे जूते ही सिर्फ हटाए हैं लेकिन मेरे पैरों को तो सलामत रखा है, मैं अपने पैरों से आ जा सकता हूँ। ए मुसलमानों जरा सोचो, हमें और आपको ये सोचना चाहिए, जिस दिन हमारे नजरियात बदल जाएंगे खुदा की कसम हम कामयाब होते। ये सब होगा कैसे? नबी से मोहब्बत होगी तभी होगा, नबी से प्यार होगा तभी होगा, नबी से उल्फत होगी तभी होगा। मैं आपको बताऊं, आज हम मुसलमानों के पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, जबकि कहा यह गया है, उलमा बयान फरमाते हैं कि अपने घरों से निकलो तो एक सफा आधा सफा कम से कम कुरान पढ़ के निकलो। समझ रहे हैं? आधा सफा कुरान पढ़ के निकलो। अगर आप घर से कुरान पढ़ के निकलते हो तो इससे कई एक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब कुरान पढ़ करके आप निकलेंगे तो रहमतें आपके सर पर चलती हुई नजर आएंगी, बरकतें आपके सर पर चलती हुई नजर आएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो मुसीबतें आपके सर लगने वाली होगी उस कुरान की बरकत से वो सारी की सारी दूर होती हुई। अजीजाने मोहतरम, कई एक फायदे हमें और आपको चाहिए कि कुरान की तिलावत। एक आखिरी बात मैं बयान करके रुखसत हो जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, फिर कभी वक्त मिला तो आप हज़रात के सामने गुफ्तगू होगी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का चक्कर लगा रहा था तो देखा कि एक शख्स जो है वो कुरान पढ़, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, मैं जब भी उसको देखा कुरान पढ़ता हुआ, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ता हुआ देखा, यहाँ तक कि मुझको सलाम करने की भी फुर्सत न देता वो। और अगर किसी एतबार से मैं उसके पास पहुंच जाता और सलाम करता तो सलाम का जवाब देता और कहता, हुजूर थोड़ा वक्त दे दीजिए मैं कुरान, सुभान अल्लाह, थोड़ा वक्त दे दीजिए मैं कुरान। बस वो कुरान में मशगूल हो जाता, मैं थोड़ी देर इंतजार करता, उसका कुरान बंद ना होता, मैं चलता। इसी तरह से वो करते रहे। 40 दिन मुकम्मल गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। अब जब 40वां दिन आया तो हजरत अब्बास दिल में ख्याल करते हैं कि आज इस इंसान को मैं तलाश करके इससे मिलूंगा और चाहे जैसे मैं इससे बातें करूंगा। हजरत अब्बास उसके पीछे जाकर के बैठ गए और जब पीछे बैठ गए तो वो अचानक कुरान की तिलावत को बंद किया और बंद करने के बाद वो जैसे ही मुड़ा तो देखा हजरत अब्बास उनके पीछे बैठे हुए थे। कहा, हुजूर आप मिल गए, मैं आज कुरान शरीफ पढ़ करके मैं पूरी तैयारी में था कि आपको तलाश करूंगा, आप जहां कहीं होंगे मैं आपसे मुलाकात। तो हजरत अब्बास ने कहा, बताओ क्या बात है? कहा, हुजूर मेरा असर की नमाज से पहले पहले इंतकाल हो गया, मेरा असर की नमाज से पहले पहले इंतकाल हो जाएगा।
कहा ऐसा कैसे? कहा हाँ हुजूर मेरा इंतकाल हो जाए और आप मेरी बात सुने। मैं आपको एक बात बता देता, मैं कुरान पढ़ता था और कुरान पढ़ने के बाद एक दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मरने के बाद कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक दे दे। कहा हुजूर यही दुआ मैं करता रहा। अब देखना यह है कि मौला मेरी दुआ कबूल करता है कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करता है कि नहीं। अजीजाने मोहतरम, उनका इंतकाल हो गया। कहा हुजूर मुझे तजीज़ो तकवीन में आप साथ साथ रहिए। हज़रत अब्बास ने कहा ठीक। वो इंतकाल असर के टाइम हुआ। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि उसकी बात पर मुझे उतना यकीन नहीं था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तब मैंने देखा कि या अल्लाह कुरान पढ़ने वाले का मकामो मर्तबा ये होता है कि अल्लाह ताला उसकी मौत से उसको आगाही। अगर कुरान पढ़ते हो तो आपकी मौत के बारे में आपको अल्लाह ताला बता देता है कि तुम्हारा इंतकाल कब होगा। आप जरा सोचें, हजरत अब्बास फरमाते हैं जब उसका इंतकाल हो गया तो मैं उसके जनाजे के साथ चला, क्योंकि लोग मुझे जानते थे वहां पर। मैं उसकी तजहीज़ो तकवीन में साथ साथ रहा। जहां उसको दफन किया गया मैं वहां पर भी गया, और जब वहां पर गया दफन किया, दफन करने के बाद फातिहा वगैरह होकर के मैं चला आया। और जब आया अब मुझे घर जाना था, मैं घर चला गया। और फरमाते हैं कि मुझे 16 दिन लगा था घर आने में। मैं उसके कुरान पढ़ने से इतना मुतासिर हुआ कि मुझे 16 दिन घर लगा था पहुंचने में। मैंने 16 कुरान पाक पढ़ लिया सफर में मैंने 16 कुरान। अजीजान मोहतरम, आप अंदाजा फरमाइए वो हजरत अब्बास आप आ गए, अपने घर आ गए। और घर आने के बाद दूसरा साल जब आया तो आप फिर मदीना और फिर वहां हज वगैरह किए और अपनी जो दुआएं थी वो करते रहे। अचानक देखा कि एक शख्स का इंतकाल, तो आपने हजरत अब्बास ने ख्याल किया कि चलो इसकी भी तजहीज़ो तकवीन में शामिल हो जाते। आप बड़े मशहूर आदमी थे, आप उसके साथ शामिल हो गए और शामिल होकर के जनाजे के आगे आप साथ साथ चले और वहां दफन करना जहां था उसको इत्तेफाक से वो जगह चुनी गई जहां 1 साल पहले वो शख्स दफन हुआ था। सुभान अल्लाह, वो 1 साल पहले जो दफन हुआ था उसी के बगल में इसको जगह मिली। कब्र की खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद जब इस मुर्दे को, वो हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मेरी आंखों के सामने जब उस शख्स को उतार कर कब्र में रखा जाने लगा तो अचानक उस बगल वाले कब्र की दीवार गिर गई। अचानक उस कब्र की दीवार गिर गई। जब गिर गई तो मेरी आंखों ने देखा कि वो शख्स कुरान पढ़ रहा है। वो शख्स कुरान कब्र में पढ़ रहा है। इतना ख्याल आया, हजरत अब्बास कहते हैं कि मैं इस ख्याल में डूब गया कि ये कब्र की दीवार गिरी है या गिराई, कब्र की दीवार गिरी है या गिराई गई है। इतने में आवाज आती है, अब्बास सुनो, ये कब्र की दीवार गिरी नहीं है बल्कि इसे रब ने गिराया है और तुम्हें बताने के लिए गिराया है कि देखो मैं काबे के सामने कुरान पढ़ करके जो दुआएं रब की बारगाह में करता था, वो कुरान पढ़ने की दुआ अल्लाह ताला ने मेरी कबूल फरमा ली है। और आज मैं जैसे दुनिया में कुरान पढ़ता था उसी तरह से कब्र में कब्र में कुरान। अजीजाने मोहतरम, आप अंदाजा किस गफलत की नींद में आप सोए। अपने बच्चों को तालीम दो, हाफिजा करें ना करें ये तुम्हारी मर्जी। अल्लामा फहामा बने ना बने एक अलग की बात, लेकिन दो तरबियतें जरूर देना उनको। एक तो आप जो पहले जो बूढ़े बाबा दादा होते थे ना, वो अपने नाती पोतों को अपने आस पास बिठा करके सुनाया करते थे रसूलुल्लाह की कहानी, सरकार की पैदाइश के वाकयात सुनाया करते थे। उन बच्चों के दिलों में बचपन से ये हो जाता था कि मैं सरकार का चाहने वाला हूँ। आज मोबाइल में यूट्यूब की दुनिया से फुर्सत नहीं, आज उस यूट्यूब में चलता रहे।
और यही नहीं कि हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, चच्चा भी गुमराह हो रहे हैं, चच्ची भी गुमराह हो रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत बुरी बला, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही ठीक, जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें वही ठीक। ये हम अपनी बात, आपकी बात, किसी खास की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये इतना मूजी मर्ज है कि ये जिसको लग जाए खुदा की कसम बीमार करके छोड़ता है। तो इसलिए इसको छोड़े, इसको हटाएं बच्चों के दरमियान से, कुरान सिखाएं, रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाएं, सरकार की जिंदगी बताएं। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा जगेगा, कुरान पढ़ने की चाहत जगेगी। जब कुरान पढ़ने वाला होगा, रसूल की मोहब्बत करने वाला होगा, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, सब कुछ हो सकता है लेकिन खुदा की कसम बदअकीदा नहीं। जरूरी है हमें और आपको अपने समाज पर, अपने कौम पर ध्यान देने की। हम अपने बच्चों में ज्यादा से ज्यादा कुरान की अहमियत जगाएं, उनको बताएं। जब तक बताएंगे नहीं उस अहमियत को जानेंगे। और तकरीर कितनी होती है, महीना 2-4 महीना में एक बार मौलाना लोग आएंगे तो बच्चे सोते रहते हैं, बूढ़े लोग जागते रहते हैं, उनके समझ में ना आया है, उनके समझ में नहीं आया। इसलिए हमारे जो दादा बाबा हैं, जो पुराने लोग हैं, ये इनका काम है अपने नाती पोतों को शाम के वक्त, मगरिब के बाद या ईशा के बाद उनको अपने पास बुलाएं और उनको बताएं, बेटा रसूलुल्लाह वो हैं जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान। समझ रहे हैं आप? जब ये चीजें बताएंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से आपके बच्चों में वो बातें पैदा होगी जिन बातों का हम बड़े बड़े आलिम नहीं कर सकते, वो काम हम और आप कर सकते। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी अल्लाह से, अल्लाह के कुर्बे खास में जाना पसंद करते हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करो। इस दुनिया में कुछ है नहीं, चंद दिनों के बाद एक एक करके सब लोग चले जाएंगे, यहाँ कुछ रह नहीं जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ अच्छे काम छोटी सी जिंदगी में कर लो। जितनी खूबसूरत इस दुनिया को हम आप समझते हैं ना, कि ये 60-70 साल जिंदगी में हम और आप चाहते हैं कि 5 महला बंगला बन जाए, एक बढ़िया जो है बुर्रा की गाड़ी हो जाए और हमारी शान पूरी दुनिया में बनी रहे, हमारी धाक बनी रहे, है ना? एक 60-70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदगी का ये आप बनाते हो। लेकिन इसके बाद जो दुनिया आपको मिलेगी, इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जब जाओगे तो खुदा की कसम इससे 70,000 गुना बेहतर वो दुनिया होगी। जब इस अमाल को सजा के उस दुनिया में पहुंचोगे तो इस दुनिया को भूलते हुए नजर आओगे, उस दुनिया को खुशी। तो उस दुनिया की तैयारी करो यार, इस दुनिया में कुछ नहीं, उस दुनिया की तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है, मौला ताला हम सबको जब तक इस दुनिया में कायम रहे सरकार की मोहब्बत में जिलाए। जब इस दुनिया से जाएं तो सरकार की मोहब्बत लेकर के जाएं। हम सबका ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए और नमाजों की खास तौर से पाबंदी कर लें, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, नमाज की पाबंदी कर लें। बगैर नमाज के आप ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाओगे तो भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। बगैर नमाज पढ़े सरकार नहीं मता शाह की बारगाह में जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नमाज पढ़ते रहोगे तो आपका सारा काम यहाँ से भी हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमसे बोलने में किसी तरह की कोई लफ्जिश खता